जनवरी 2019 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने भारत की संसद ने 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस पे वीकर सेक्शन एक सोसाइटी का जो प्रोमिनेंटली फॉरवर्ड कास्ट को टारगेट करता है उसको 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया। इस रिजर्वेशन की खास बात थी कि ये अक्रॉस द रिलीजियस लाइंस सभी रिलीजन के लोग इसमें कवर अप होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को अपहेल्ड किया 3-2 की वर्डिक्ट से। इसमें 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। इसमें मेजोरिटी व्यू में शामिल थे जस्टिस बार्डीवाला, जस्टिस महेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी, और माइनॉरिटी व्यू में शामिल थे सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस भट्ट। अब इस जजमेंट में पहला इश्यू ऐसा था कि क्या सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा सकती है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ करता है। तो इस पे मेजोरिटी व्यू ये रहा कि हाँ, एससीबीसी के अलावा इकोनॉमिक बेसिस पे भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। माइनॉरिटी व्यू ने कहा कि प्रोवाइड तो किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली बार नहीं करता, लेकिन ये कम्युनिटी के लिए प्रोवाइड किया जा सकता है, जबकि ईडब्ल्यूएस इंडिविजुअल को टारगेट करता है। दूसरा लीगल इशू इस जजमेंट में यह एड्रेस किया गया, क्या जो इकोनॉमिक बेसिस का रिजर्वेशन है 10%, उसमें एससी एसटी ओबीसी को एक्सक्लूड किया गया है एक्सप्रेसली, क्या वो सही है, क्या वो डिस्क्रिमिनेटरी है। मेजॉरिटी व्यू ने ये अडेयर किया कि नहीं, ये एक नेसेसरी अफर्मेटिव एक्शन है जो एक्स्ट्रा लिया गया है वेलफेयर के लिए स्टेट के द्वारा। तीसरा इशू था लीगल, वो था कि जो 50% कैप इंदिरा साहनी जजमेंट ने 1992 में रिजर्वेशन के लिए रखी थी, क्या उसको ये रिजर्वेशन एक्स्ट्रा 10% उसको वॉयलेट करती है उस जजमेंट को, क्योंकि वो 9 जजेस की बेंच थी, ये 5 जजेस की बेंच थी, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जरूर थी। इस पे मेजॉरिटी व्यू ने ये स्टांस लिया कि नहीं, ये उसको वॉयलेट नहीं करती है, क्योंकि वो सिर्फ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उस पे अप्लाई होती है, ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे दिया गया रिजर्वेशन है। लेकिन जो माइनॉरिटी व्यू है उसने स्पेशली कहा कि नहीं, इससे कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा और अलग अलग गवर्नमेंट्स आने वाले टाइम में अलग अलग कंपार्टमेंट्स बना के जो मेरिट का कोटा है 50% उसको और ज्यादा कम कर देंगी, जिससे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फोर्थ लीगल इश्यू जो इंपॉर्टेंट था जिसको एड्रेस किया इस जजमेंट ने, वो था क्या ये रिजर्वेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन के, उनमें भी अप्लाई की जा सकती है। इस पे जस्टिस महेश्वरी ने बोलते हुए बोला कि हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं होगा अगर ये रिजर्वेशन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट अप्लाई करती है, और चाहे तो गवर्नमेंट राइट टू एजुकेशन पे दिया गया जजमेंट है उसको भी एक विजनरी डॉक्यूमेंट की तरह यूज कर सकती है। तो इसके ऊपर देश भर में ये आवाजें उठने लगी कि क्या इसको सेक्टेरियन पॉलिटिक्स को एड्रेस करने के लिए, अपने वोट बैंक को बनाने के लिए इसको अप्लाई किया है, या सच में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को इसकी जरूरत है आज के वक्त में। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जानना होगा कि क्या रातों रात गवर्नमेंट ने एक दिन डिसाइड किया कि 10% रिजर्वेशन एक सर्टेन सेक्शन को दे दिया जाता है, या फिर इससे पहले कोई कमीशन सेटअप किए गए थे, क्या इस पे वाइड स्प्रेड जो डिस्कशंस जो इसके अलग अलग एकेडमिशियन है क्या उनसे राय ली गई थी, क्या अलग अलग पार्लियामेंट्री कमिटीज में इसको भेजा गया था। तो इसके लिए हमें कुछ थोड़ा पीछे जाना होगा वक्त में। बात है 2005-6 की, यूपीए गवर्नमेंट 1 का टाइम था, मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री होते थे। उन्होंने एक कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर सिनो एक कमीशन सेटअप किया 2005-6 में। इस कमीशन ने 2010 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। 2010 से लेकर 2014 तक इस पे वाइड स्प्रेड डिस्कशन होता है। 2014 में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट आती है पावर में। उन्होंने 4 साल तक इस बिल को प्रेजेंट नहीं किया। फिर जनवरी 2019 गवर्नमेंट ने सिनो कमीशन की रिपोर्ट उठाई और एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया गया। बेसिक रीजन यह बताया गया, अंडर आर्टिकल 46 कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी में एक आर्टिकल है 46, जिसको यूज करके इंडियन पार्लियामेंट ने इकोनॉमिकली जो ऐसे सेक्शन है हमारी सोसाइटी के जो कहीं भी किसी भी वेलफेयर स्कीम में फिट नहीं हो रहे, उनको कुछ फायदा पहुंचाने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको जस्टफुल लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए, जस्टफुल अपब्रिंगिंग करने के लिए उन्होंने 10% रिजर्वेशन अप्लाई किया। अब इसमें बात क्या थी, ये सिर्फ फॉरवर्ड कास्ट के पुअर को ही क्यों मिला, पहली बात। तो इसका आंसर है जो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के
नागरिक हैं देश के, उनको 1950 से ही पॉलिटिकल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों जगहों पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है ताकि उनको अपलिफ्ट किया जा सके, उनको कास्ट स्टिग्माइजेशन से बचा के उनकी लाइफ एक इंप्रूव की जा सके। दूसरी बात आती है, इससे ओबीसी को क्यों एक्सक्लूड किया गया। 1990 का वक्त मंडल कमीशन, जिसमें अदर बैकवर्ड कास्ट की एक क्लास डेवलप की गई, जिसमें डिफरेंट अलग अलग कास्ट है, लगभग 280 समथिंग ऐसी कास्ट है जो देश भर की अलग अलग इंक्लूड की गई है, जिनको 27% रिजर्वेशन दिया गया है। अब बात आती थी जो जनरल कास्ट बच गई, इनके अलावा कास्ट बच गई, वो सारी जनरल कास्ट जो किसी भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम में, ना उनके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में उनको कुछ अधिकार मिले हुए थे, ना उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कुछ एक्स्ट्रा हेल्प मिलती थी, क्योंकि गरीबी कोई जात देख के नहीं आती है, ना धर्म देख के आती है। गरीब किसी भी जगह हो सकता है, किसी भी जाति में हो सकता है, किसी भी धर्म में हो सकता है। इसी इश्यू को बेसिकली टारगेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा अफर्मेटिव एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी नवंबर 2022 की जजमेंट में यही चीज अडेयर की है कि जो टारगेट करता है उनको जिनको पहले कभी नहीं दिया गया था। तो ये सेक्टेरियन पॉलिटिक्स को सूट करने की बजाय ये एक अफर्मेटिव एक्शन ज्यादा लगता है। नमस्कार।